जय हिंद दोस्तों। जो यूपी पुलिस 17 फरवरी 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका जीके जीएस का जो क्वेश्चन है जीके है और क्या है सीए है, करंट अफेयर है। और उसका जो क्वेश्चन है उसका हम लोग आंसर की लेकर के आए हैं। आप लोग देखिए, मिलाइए, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से आपका कितना राइट आंसर आ रहा है उसका आप लोग मिलाने का कीजिएगा दोस्तों, प्रयास कीजिएगा, है ना। जीके और क्या है सीए है ना। ये नहीं है जाकर के जीएस नहीं है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मिलाइएगा आप लोग। क्वेश्चन है आपका जीएस का, जीके का, कहाँ से दोस्तों, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का कीजिए दोस्तों, शेयर वगैरह कीजिएगा ताकि और इस प्रकार के वीडियो बना सके, हम मोटिवेशन मिल सके बनाने में। दिख रहा आप लोग को, आपका ओरिजिनल आंसर की है, क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में किस देश के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर कहा जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कहा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा 1946 भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आप लोग सब देख करके जाइएगा ताकि आपका जो 18 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है इसी आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए देखने का प्रयास कीजिएगा और जो दे करके आए वो आंसर मिलाने का प्रयास करेंगे। प्रयाग प्रहस्ती की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो हरिसेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिसेन के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारत के पूर्व तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो कौन झील हो जाएगा दोस्तों? चिल्का झील। कौन झील होगा? चिल्का झील। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। श्वेत प्रकाश में, है ना, कितने रंग मिलकर के बनता है? तो 7 रंग मिलकर के बनता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद देखिए आप, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल श्रीलंका और भारत को क्या करता, अलग करता? तो भारत की पाक जलदमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। पाक जलदमरू मध्य और क्या हो जाएगा दोस्तों? मन्नार की खाड़ी। फिर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सोनपुर का मेला हर साल भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? बिहार में। कहाँ किया जाता है? अपना बिहार। फिर देखेंगे, अंगूर की खेती उपज और कटाई के निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बीटी कल्चर। क्या कहा जाता है? बीटी कल्चर। अगर आप लोग देख लीजिएगा, और बैलाडिल्ला, बैलाडिल्ला पहाड़ी, बैलाडिल्ला पहाड़ी बैल के कुबड़ की तरह दिखती है ना। पहाड़ी की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। फिर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना संगठन की सर्वोच्च पद कौन सा है? तो जाकर के महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। चलिए देखेंगे। कुमार संभवम, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो जाकर के महाकवि कालिदास की है। चलिए देखेंगे हम लोग। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता था? ये कहाँ था दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में था। चलिए और है, देखते हैं।
फिर देखेंगे किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो शहरीकरण। क्या कहा जाता है दोस्तों? शहरीकरण। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेशनल एल्युमिनिया कंपनी लिमिटेड यानी कि नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो राइट आंसर इसका होगा भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर क्या दोस्तों? उड़ीसा में। फिर देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुरहा ताली प्रसिद्ध अभयारण्य जिसमें से साइबेरिया और अन्य ठंडे इलाके, यूपी का ही क्वेश्चन है, यूपी से क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बलिया में। कहाँ दोस्तों? बलिया जिला, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित है। चलिए देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त हो गया है? तो लिंक्डइन। इसके बारे में सब लोग जानते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा रोजगार आपको मिलती है। फिर न जाकर के उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्न में से किस कला के लिए जानी जाती है? तो कालीन बुनाई के लिए। किसके लिए जानी जाती है? कालीन बुनाई के लिए जानी जाती है। फिर देखें हम लोग यूपी से क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष है? तो अशोक। अशोक क्या उत्तर प्रदेश राज्य का क्या दोस्तों? वृक्ष है। उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट देखें हम लोग। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? पुरका बॉल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में किसके सहयोग से किए थे? तो डॉक्टर एन बेसेंट के सहयोग से किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। मथुरा निम्नलिखित में से किसके जन्मस्थली है? निम्न में जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो भगवान कृष्ण के बारे में है ना, श्री कृष्ण के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा देखिए मध्यकालीन भारत में अकबर का मकबरा निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो सिकंदरा में है। चलिए आप लोग मिला कर देखिए यहाँ आपका कितना राइट हो रहा है दोस्तों। फिर देखिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो नोटबंदी क्या कहलाता है दोस्तों? विमुद्रीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो घृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? घृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घृत या होल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। UPSSF का पूरा रूप क्या है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है। चलिए निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पहल किया गया है? तो कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। चलिए फिर देखेंगे और क्वेश्चन आप लोग दिख रहा है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा करके आप लोग क्या कर लिया दोस्तों देख लीजिएगा, बेहतर हो। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो जाकर के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली करना। राइट आंसर आपको जो है वो क्या है? डी है। आपका क्वेश्चन में अलग हो सकता है ऑप्शन, एक ऑप्शन वहां पर बदल करके दिया जाता है। नेक्स्ट, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बना करके दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी और जैसे यूजर नेम पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड वितरण आदि
आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है, तो ये जाकर के फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? फिशिंग कहलाता है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। टक्का निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों। और है क्वेश्चन, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनी को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए रेज करने हेतु दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह करके राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह, इनको दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ जाकर के? गुजरात में स्थित है। हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये जाकर के कहाँ दोस्तों? गांधीनगर में रखा गया है। ठीक है, देखेंगे। फिर है देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, सब बेहतर क्वेश्चन ही है। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक माने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलो नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोचिन लक्षद्वीप समरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौतों को मंजूरी दी गई? तो इटली के। नेक्स्ट देखें हम लोग। हाल ही में भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान तक पहुंचा? तो जाकर के कोलंबो श्रीलंका तक पहुंचा दोस्तों। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपका जीके जो सेशन है वो क्या हो गया दोस्तों? समाप्त हो गया। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर वगैरह करें, है ना? ठीक है दोस्तों, जय हिंद।